एक बार फिर से मैं जो अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और जो विचार अलग-अलग वीडियो में सुनाई पड़ रहा है उसके बाद मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक जो है थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण करने वाला एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ट्रंप जो हैं वो काफ़ी लोगों को बाइडेन से तो शिकायत थी, कमला हैरिस से शिकायत थी, उनकी पार्टी से शिकायत थी, जिस तरह की सरकार वो चला रहे हैं उससे शिकायत थी। लेकिन ट्रंप से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए जो है अगर हर तरफ नाउम्मीदी हो तो इस तरह की बातें जो हैं लोग काफ़ी निराश हो गए हैं, लोग काफ़ी निराशा वाली बातें कर रहे हैं। अ मैंने एक संपादक को सुना, वो संपादक जो है वो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, वामपंथी विचार के हैं। वो कह रहे थे कि ट्रंप जैसा घटिया आदमी कैसे इसको कोई चुन सकता है और उन्होंने आगे कहा कि जो है मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 4 साल में जब तक ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे, तब तक अमेरिका का कोई सामान ना खरीदूँ, ये उन्होंने कहा। है ना? ये इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं वो, है ना? कि वो कह रहे हैं कि कोई आर्थिक बहिष्कार की कोई मामला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है ना? ये एक मामला है। दूसरा जो है फिर बात ये आती है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं वैध तरीके से, अवैध तरीके से, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें हैं कि ट्रंप प्रशासन जो है उनके लिए क्या फैसला करेगा, उनको वापस भेजेगा, किन शर्तों पे वापस भेजेगा, नागरिकता जो ले चुके हैं वहाँ पर उनकी क्या स्थिति होने वाली है, इन सब मुद्दों को लेकर के काफ़ी जो है ऊहापोह की स्थिति है और इसके अलावा जो है इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन का जो मामला है उसको लेकर के भारत में काफ़ी लोग जो हैं एक विशेष समुदाय जो है काफ़ी चिंतित है। तो इस मुद्दे पर जो है थोड़ा-सा हमको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। जिन संपादक महोदय की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि अगले 4 साल जो है मैं अमेरिका का कोई उत्पाद नहीं खरीदूँगा, है ना? वो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, है ना? तो अब सवाल है कि अगर अमेरिका का कोई उत्पाद इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप यूट्यूब में वीडियो मत बनाइए। आप अपना अपना वीडियो बना करके जो है आप घर-घर पहुँचा के आइए। व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि व्हाट्सएप भी जो वो तो अमेरिका का ही उत्पाद है ना? गूगल का भी इस्तेमाल मत कीजिए। है ना? तो इस तरह के मूर्ख टाइप के लोग जो है वो संपादक बने हुए हैं और सरकार जो है उनको मान्यता प्राप्त करके उनको ऐड देती है, विज्ञापन देती है ना? यहाँ पर जो है 5 मंजिले में ऐसे संपादक लोग रहते हैं और सत्ता के केंद्र के काफ़ी नज़दीक रहते हैं संपादक ऐसे और ऐसे मंदबुद्धि और बने ये है मने है ना? असल में इनका इनका फ्रस्ट्रेशन बोलता है क्योंकि पिछले 30 साल में जो है इनकी आदत रही है, पिछले 30 साल में मतलब कि जो 90 में जब से जो है हमने सोवियत यूनियन से मुँह मोड़ा है और अमेरिका के नज़दीक हम चले गए हैं, तब से जो है इनकी आदत रही है कि अमेरिका को इन्होंने पिता बना लिया, अमेरिका को इन्होंने बाप बना लिया है और कोई भी बात होती है तो अपने बाप के पास जा कर के वहाँ पर जाके शिकायत करते हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में वैसा हो रहा है ना? तो आज जब अमेरिका में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जब अमेरिका जो है फ़िलिस्तीन में इतना खून बहा रहा है, जब अमेरिका जो है बमबारी नहीं रोक रहा है, जब अमेरिका जो है वो खून खच्चर करने में लगा हुआ है, जब अमेरिका जो है वो जो है जो पूरी दुनिया में जो है आग लगा रहा है, पूरे अमेरिका और यूरोप में महँगाई की आग लगी हुई है ना? ऐसे में नरेंद्र मोदी जो हैं जिनके बारे में वो शिकायत करते थे, वो संपादक और उस तरह के जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो देखते हैं कि यही एक आदमी है जो कि वास्तविक रूप में जो है वो सही सोच वाला आदमी है। ये आदमी कहता है कि जो है हमको सस्ता तेल जहाँ से मिलेगा, हमारी जनता को ज़रूरत है, वहीं से हम सस्ता तेल लेंगे और आज भी ले रहा है, किसी भी दबाव में नहीं आया, है ना? तो इसलिए जो है अब इनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि ये कैसे बताएँ कि पिछले 30 साल में जिसको बाप बनाया था वो दरअसल वो तो धोखा मिल गया वहाँ से और हमारा हम जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, हमारी बुद्धि पे प्रश्न उठ गया है ना? तो इसलिए जो है इस तरह की बातें करते हैं। ये मूर्ख मूर्ख टाइप के लोग जो हैं और ये मूर्ख लोग जो हैं इनको सहमति मिली हुई है, इनको प्रासंगिकता मिली हुई है। इन संपादक महोदय ये कहते हैं कि अगले 4 साल जो है जब तक ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे तब तक अमेरिका का कोई उत्पाद हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं और यूट्यूब जो है वो पता नहीं कहाँ वो मंगल ग्रह से आया है कि कहाँ से आया है मुझे पता नहीं है। तो ये तो एक बात हुई लेकिन हमको थोड़ा विशेष रूप से समझें कि हुआ क्या है ना? मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि जो ब्रिटेन में जो है जैसे ब्रिटेन में दंगे निकल आए अभी तुरंत अभी जैसे भारत में चुनाव हुए थे, वह ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में जो चुनाव हुए तो उसमें सत्ता में जो
जो दल था वो उसको हटा दिया गया। जो दूसरा दल आया वो 400 पार हो गया और काफ़ी बड़े बहुमत के साथ वो चुन के आया। लेकिन उसके 1 महीने के भीतर-भीतर जो गोरे लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो ब्रिटेन में, वो लोग जो है सड़कों पे निकल आए और वो असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पूरे ब्रिटेन में कई शहरों में दंगे फूट पड़े। और जो बाहरी लोग हैं, जो एशियाई मूल के लोग हैं, उनके खिलाफ जो है हिंसा, उनके खिलाफ नफ़रत जो है वो सोशल मीडिया पर और सड़कों पर जो है वो निकल गई। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन में ऐसी स्थिति क्यों हुई, या अमेरिका में आज ट्रंप जैसा व्यक्ति जो है उसको आप अच्छा माने बुरा माने, उसकी प्रासंगिकता क्यों है? आप ट्रंप को आप हटा क्यों नहीं पाए? आपने 2020 में उसको हटा दिया, आपने सोशल मीडिया से उसको बैन कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रंप लौट के आए। ट्रंप जो है कभी भी खबरों से बाहर नहीं रहे। इसके पीछे कारण क्या है? ट्रंप जो है वो कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़मीनी स्तर का जो एक आम आदमी है, जो एक आम आदमी है, जो दाढ़ी-मूछ बना के घूमता है, जो जो नौकरी करता है, जो एक से ज़्यादा नौकरी करता है, जो टैक्स भरता है, जो परिवार लेके चलता है, जो जो आम आदमी है, जो आम आदमी इस बाज़ार के किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये बाज़ार जो है वो टोटली औरतों के ही भरोसे चल रहा है और औरतों को ही जो है बर्बाद कर रहा है ना? इस ये जो बाज़ारवाद है, जिसके चलते जो है पिछले पिछले 50 साल में जो है पूरी दुनिया में परिवारों का जो है हानि हुई है, पूरे 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 विश्व में जो है वो आबादी कम हो गई है, आबादी खत्म हो गई है। चीन में हुई है, यूरोप में हुई है, अमेरिका में हुई है, भारत में हो रही है। भारत में जो है काफ़ी चिंता बताई जा रही है कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर जो है क्षीण हो रही है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में जो है ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर डिवोर्स रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब पाकिस्तान एक अपेक्षाकृत कंज़र्वेटिव सोसाइटी मानी जाती है। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आधुनिक समाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर जो भी शहरों में रहता है, अगर उन पर मौके हैं, तो वो लोग जो हैं वो अलग होना पसंद कर रहे हैं और परिवार लेके चलना ही मुश्किल हो गया है, जो कि एक सभ्यता का मूल था, है ना? तो उसके प्रतिक्रिया में अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो है यहाँ भारतीय मूल के कुछ सांसद हैं जो कि जो है हिंदुओं के खिलाफ हैं, तो वो जो है गुजरात को लेकर के और 84 के दंगों को लेकर के जो है वहाँ पर विशेष जो है आयोजन किया करते हैं। इसके अलावा फिर वो फ़िलिस्तीन को लेकर के कोई संसदीय बैठक करते हैं, उस पर जो है डिबेट करते हैं। माने दुनिया भर की तमाम सारी चीज़ों पर डिबेट करेंगे, लेकिन जिस संसदीय सीट से चुन के आए हैं, वहाँ पे विकास क्या हो रहा है, वहाँ पर पानी और नाला और जो वहाँ पर जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है कि नहीं, इन चीज़ों को लेकर के किसी को चिंता नहीं है। तो वही जो जमा हो रहा था वही अब फट पड़ा है और यही यही कारण है कि ट्रंप जो है वो लौट आए। ट्रंप के बारे में जो बात कही जाती है वो ये कि ट्रंप जो है उनको उनके बारे में एक शब्द कहा जाता है, वो है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब हुआ कि जो लेन-देन में विश्वास रखता है कि मतलब मैंने इतना दिया, इतना मुझे वापस मिलना चाहिए, ये मैंने आपको इतने रुपए दिए, मुझे उसके बराबर का सामान दो। इस तरह का जो व्यवहार होता है, जो लेन-देन का जो बिज़नेस माइंडेड होता है। ट्रांजैक्शनल शब्द का मतलब ये है कि अ ट्रंप वैसे तो कोई कोई बहुत बुद्धिजीवी आदमी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत उन्होंने विचारधारा पे कोई काम किया हो, किसी विचारधारा से जुड़े रहे हों, एक आवारा किस्म की ज़िंदगी जी है। एक आवारा किस्म का ही ज़िंदगी जिया है इस आदमी ने और अपने कुछ बयानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में जो है वो अ, बदनाम रहे हैं, काफ़ी इनको उसको उसके नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसपे सवाल ये उठता है कि फिर भी ये आदमी जो है वो कैसे सामने आ गया? इस पीछे कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी और जो गोरे ईसाई हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि हमारा जो दुःख है वो खत्म नहीं हो रहा है और जिस तरह की नीति पर जो अमेरिका काम कर रहा है, इससे हो ये रहा है कि दुनिया भर में जो है हमारी सेनाएँ हैं, दुनिया भर में जो है हम युद्ध को स्पॉन्सर कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारा बम-बारूद बिक रहा है, वो ठीक है। लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि जहाँ कहीं बम गिरने लगता है, वहाँ से आबादी विस्थापित हो जाती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका और यूरोप का रुख करता है। तो जो हमारे लोग हैं, जो गोरे ईसाई हैं, उनके आस-पड़ोस में जो हैं ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको सामने खतरा ये हो गया है कि भई पश्चिम एशिया में कहीं बम गिरा, वहाँ लोग मरे कि नहीं मरे, वो अपाहिज हुए कि क्या हुए, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो घूम फिर करके अमेरिका में आके बस जा रहा है। तो इससे कठिनाई हो रही है क्योंकि वो जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपने समुदाय के साथ जो है ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वो जो है अपने समुदाय में शादी करते हैं, ज़्यादा आबादी बढ़ाते हैं और जो गोरे ईसाई हैं, उनको उनको परिवार बनाना या आबादी बढ़ाने का जो पूरा फ़ॉर्मूला है, वो खो चुके हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कभी कोई ऐसा बड़ा संकट आया ही नहीं। तो इसलिए जो है उनको अलग ही तरह की जीवन शैली की आदत है।
और तो ये अब उनके सामने कठिनाई हो गई है और इसीलिए जो है अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सिखा पढ़ा रहे हैं कि आप जो है थोड़ा मुंहफट टाइप का आदमी हैं और आप जो है थोड़ा भीड़ को मान लेते हैं, तो हमारे लिए आप जो है खड़े हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस उम्र में है, अब 78 साल की उम्र हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा प्रासंगिकता तो चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो रिपब्लिकन पार्टी और उसकी इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े, उसको आगे बढ़ाया और 16 से 20 में उनका एक कार्यकाल रहा, उसमें बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है 4 साल का जो ब्रेक मिला उसमें जो है काफी कुछ सीखा समझा और फिर भी जो है वो जो है वो खबरों में बने रहे और प्रासंगिक बने रहे। जो बाइडेन का जो प्रशासन रहा उसमें जो है जो जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, जिस तरह से अफगानिस्तान से निकल भागे, गिरते पड़ते लोटते पोड़ते धूल धूसरित होते, है ना। और उसके बाद में जिस तरह से जो है अफगानिस्तान में लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया, छोटी उम्र में उनकी शादी होने लगी और उस पर जो है बात ही होना बंद हो गया पूरे पश्चिमी दुनिया में, जबकि आप मानव अधिकार और महिला अधिकार के बारे में ज्यादा बोलते थे। उसके बाद में फिर जो है फिलिस्तीन में और यूक्रेन में जो बम गिर रहे हैं वो रुक ही नहीं रहा है, सालों साल चलते जा रहा है। उससे किसको फायदा हो रहा है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो बम गिरते जा रहे हैं, लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। यूरोप में भीड़ बढ़ गई है, यूक्रेनी लोग जो हैं अपने अपने परिवार के लोगों को यूरोप में भेज चुके हैं, यूरोप में वो शरणार्थी हैं। अब 2-4 महीने की बात और है, लेकिन लंबे समय तक कोई अगर आपके आपके घर में आकर शरण लेगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक 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 पैदा होने लगता है कि यार ये बाहर से आकर के हमारे देश में आकर रहने लगा और हमारे संसाधन पर कब्जा कर रहा है ना। ये फीलिंग भी कहीं ना कहीं आने लगती है, तो ये जो है पूरा एक ध्वस्त हो गया था। तो ट्रांजैक्शनल होने का मतलब और लेन-देन होने का मतलब जो है ट्रम्प का यही है कि अमेरिका को अब अपने देश पर ध्यान देना चाहिए और हम जो हैं, हम अपने तरीके से रहें, बाकी लोग जो हैं वो अपने तरीके से रहें। और जो न 90 के पहले का जो समाज था, कि सोवियत यूनियन जो था वो अपने जगह पे था, सोवियत यूनियन टूट गया, रूस जो था वो अपने जगह पे था, भारत जो था वो अपने जगह पर था, चीन जो था वो अपने जगह पर था, तो सब लोग अपने-अपने तरीके से जिए, क्योंकि जो अमेरिका का हस्तक्षेप करने की जो आदत हो गई है पिछले 30 साल में हर जगह, उससे हो ये रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग अमेरिका को समझते हैं और अमेरिका में आकर के ढेरों लोग बस जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका क्या है। किसी और देश के बारे में जानकारी उनको है नहीं, लेकिन अमेरिका के बारे में जानकारी है, तो वो अमेरिका में आके बस जाते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और जो ये देश हैं जहाँ से आते हैं, वहाँ की जो बड़ी आबादी है, उनको समझ में नहीं आता है कि अमेरिका हमारे देश में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, तो उनके अंदर भी नाराज़गी है। तो दोनों तरफ से आप गड्ढे में जा रहे हैं, है ना? बाहर के लोगों को आपने अपने देश में स्वीकार भी करना पड़ रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था में हिस्सा भी देना पड़ रहा है और जिस देश से वो आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी आबादी जो है, वो आपको जो है हस्तक्षेप करने वाला और आपको जो है लड़ाई लगाने वाला मानती है। तो ये जो है कहीं न कहीं उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम जो हैं वापस से अपने देश पर ध्यान देना शुरू करें और जो है अपने अपने जो गोरे ईसाई हैं उनको हम अगर जो है उस पर हम ध्यान देना शुरू करें, तो जो है हम थोड़ा बेहतर समाज और बेहतर दुनिया बना पाएँगे। और जो लोग हैं, जब जब अमेरिका जो है अपने आप को पीछे खींचेगा, तो लोग जो हैं आपस में जो है सामंजस्य से रहना सीखेंगे, है ना? अगर उनको ये लगता है कि अमेरिका उनको बचाने आएगा, किसी को लगता होगा, यूरोप में बहुत सारे ईसाई देश उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका उनकी रक्षा को आएगा, तो ये कह रहे हैं कि भई आपकी रक्षा को हम नहीं आएँगे, पहले तो अपने जीडीपी का 2% आप अपनी रक्षा में लगाइए। ये आदत डालिए कि अपनी रक्षा के लिए आप खुद कर सकते हैं कुछ। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भई जो है वो आपस में अपने जो लोकल परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको सामंजस्य बना के रहना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए अमेरिका बाहर से आके आपकी मदद नहीं कर सकता है ना? ये जो है उससे अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, बाकी दुनिया का भी नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया जो है वो अव्यवस्थित होती जा रही है। तो यही एक बड़ा मामला है कि जो है वो वापिस जो है जाना चाह रहे हैं और इसीलिए जो है न जो जैसे पाकिस्तान में भी एक उम्मीद है कि जो है क्या पता भारत के साथ वो कोई मध्यस्थता करना चाहेंगे कश्मीर के मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान दोनों कहते हैं तब तो हम मध्यस्थता करेंगे, दोनों में से कोई एक कहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा काम जो है किसी में हस्तक्षेप करना नहीं है, आप लोग आपस में जो है निपटिए, जो भी है। और यही है कि जब 2019 में जब भारत ने बालाकोट में जब हमला किया था, तो उसमें भी यही मामला था कि उस समय ट्रंप की ही सरकार थी और भारत ने बालाकोट पे हमला कर दिया था और तो ये था कि भारत और पाकिस्तान आपस में ही एक-दूसरे से उलझ रहे थे। उसमें अमेरिका का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, बाद में जो है कुछ मामले को ठंडा करने के लिए और जो है कुछ कामों में ज़रूर मदद की होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो है अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने जीवन का ज़िम्मेदारी खुद ही लीजिए, मर्ज़ी है आपकी क्योंकि सर है आपका टाइप का, जो हेलमेट वाला पहले एक ऐड आता था कि आप हेलमेट क्यों लगाएँ? क्योंकि आपको अपनी ज़िम्मेदारी, अपने सर की ज़िम्मेदारी खुद ही लेनी है, तो इसीलिए जो है आपको हेलमेट पहनना चाहिए। उस तरह का से जो है मामला जो है वो कहीं न कहीं
अब उस तक बात जा रही है, तो इसलिए बहुत बड़ा एक बदलाव है। ट्रंप दोबारा चुन के आ गए हैं, इसका मतलब है कि जो उनकी विचारधारा है, वो कहीं न कहीं और जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं अमेरिका में, उसको बड़े पैमाने पे पसंद किया गया है ना? और ये जो विस्थापन वाली बात है और ये कि हर जगह हस्तक्षेप करने की बात है और हर जगह जो आबादी में रद्दो-बदल करने की बात है और हर जगह जो है औरतों को आवारा बनाने की जो एक मुहिम चल रही है अमेरिका के द्वारा, उसको कहीं न कहीं रोक लगाने की जो है कोशिश है। और ये एक अच्छी पहल हो सकती है क्योंकि अगर वापस से जो है समाज को उसके मूल स्वरूप में जाने दिया जाएगा, अगर अमेरिका हस्तक्षेप करना बंद कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक जो है वापस से जो है पारिवारिक परंपरा जो है वो जोर पकड़ सकती है क्योंकि लोगों को जो है वो जो जो शहरी जीवन और आवारा जीवन जो है वो रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अ, अब अमेरिका जो है आपकी मदद करने को नहीं आ रहा है, अमेरिका अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए जो है एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि एक प्रोजेक्ट 2025 की जो है बड़ी चर्चा होती है। उसमें भी यही कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट 2025 है उसके तहत जो है ये इस तरह के एक समाज की कल्पना की गई है अमेरिका में कि जिसको ट्रंप लागू करेंगे, ऐसी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। तो उसमें यही कहा गया है कि जो एक बाइबल आधारित समाज होगा और बाइबल में जो नैतिकता बताई गई है उसके आधार पे जो है समाज सही और गलत का फैसला करेगा। इस तरह के समाज की कोई संरचना जो है वो अमेरिका में होने जा रही है। अब इसमें कितने लोग कंफर्टेबल होंगे, कितने लोग नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए जो है अब और वहाँ पे कौन से उद्योग चल पाएँगे, कौन से उद्योग नहीं चल पाएँगे, ये भी कहना मुश्किल है। तो ये भी सब जो है बड़ी-बड़ी बातें हैं और इसलिए अगर अमेरिका जो है अगर बाइबल आधारित समाज बनेगा तो फिर पाकिस्तान को एक बेहतर इस्लामी राष्ट्र बनना पड़ेगा, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा, इज़राइल को एक यहूदी राष्ट्र बनना पड़ेगा, उसी तरह से श्रीलंका और म्यांमार को एक बौद्ध राष्ट्र बनना पड़ेगा, तो यही मामला चल निकलेगा, एक नया ट्रेंड हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय जो है मतलब हम हम एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन व्यापार और व्यवसाय में जो जो हम लेन-देन कर सकते हैं, वो किया जाए और मुनाफ़े का सौदा जो है उसकी उसकी जो है ताक में हम रहें। ये जो है कहीं न कहीं अप्रोच है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसको छोटा बदलाव मत समझिए और जो पहले वाली जो आवारागर्दी थी, जो 90 के दशक से शुरू हुई, 2010 में जो है उफ़ान पर थी और 2008 के जो वित्तीय संकट था, उसके बाद जो है थोड़ा धीमी होनी शुरू हुई, लेकिन कहीं न कहीं जो है आज भी यहाँ बहुत सारे जो वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, वो समाज में उस तरह का जो है विघटन लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तो देखते हैं अगर जो है उस तरह से वैश्वीकरण पीछे हटता है और ज़िम्मेदारी से जो है व्यापार होता है, तो निश्चित तौर पे जो है सभी समाजों को और बहुत सारे देशों को जो है वो लाभ होने की संभावना है।